गुड आफ्टरनून क्लास थर्ड। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 11 पाठ का नाम है मुहावरे। एक बार हम आपको फिर बता रहे हैं, हिंदी ग्रामर में आप पढ़ेंगे लेसन 11, लेसन नेम है मुहावरे। आप देख रहे हैं ना, हेडिंग पढ़ी है मुहावरे। अब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक? आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ाई करिए। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है अभ्यास। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। जैसे फारसी और पंजाबी, उर्दू, सब बहुत सी भाषा है, तो ऐसी अरबी भाषा होती है। तो मुहावरा जो है अरबी भाषा का अर्थ है, अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है अभ्यास। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस। भाषा में चमत्कार तथा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है बेटा? भाषा में चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न, मतलब कि भाषा इतनी अच्छी और प्रभावशाली हो कि पढ़ने में हमको अच्छी लगे, उत्पन्न करने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे के मूल रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। मुहावरे का जो मूल रूप होता है उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता और न ही किसी पर्यायवाची शब्द को उसके स्थान पर रखा जा सकता है। परिभाषा: ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष व लक्षित मतलब जो हमारा एक टारगेट होता है, जो कहते हैं हमारा लक्ष्य में टारगेट, वही लक्षित अर्थ का बोध कराता है, मुहावरा कहलाता है। एक बार हम लोग मुहावरे की परिभाषा फिर पढ़ते हैं बेटा। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष व लक्षित अर्थ का बोध कराता है, मुहावरा कहलाता है। अब देखिए लिखा है ना, यहाँ कुछ मुहावरे दिए जा रहे हैं। इनके विशेष अर्थों को प्रयोगों सहित समझिए। मतलब इनका मुहावरे का अर्थ दिया गया है, फिर मुहावरे का वाक्य प्रयोग किया गया है। प्राण सूखना, डर जाना। शेर को सामने देखकर रवि के प्राण सूख गए। सेकंड, आँख का तारा बहुत प्यारा। स्नेहा अपने माता पिता की आंखों का तारा है। देखिए यहाँ इस मुहावरे का अर्थ दिया गया, फिर उसका वाक्य प्रयोग किया गया, ठीक? थर्ड नंबर, पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। झूठे पकड़े जाने पर मदन पानी पानी हो गया। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। बूढ़े आदमी की सहायता करने पर पिताजी ने मनीष की पीठ थपथपाई। किताबी कीड़ा होना, बहुत पढ़ने वाला। रेखा तो एकदम किताबी कीड़ा है। हाथ बटाना, मदद करना। सुरभि घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती है। कमर कसना, तैयार होना। डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस ने कमर कस ली। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। मेरा घोड़ा हवा से बातें करता है। मुंह में पानी भरना, लालचा जाना। मुंह में पानी भरना, ललचा जाना। जैसे किसी की चीज को देख के लालच आ जाती ना। लड्डुओं की थाली देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा आना। आग बबूला होना, बहुत हाइपर हो जाते हैं एकदम, उसको कहते हैं आग बबूला होना। मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्सा आना। कमरे में सामान को इधर उधर पड़ा देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। दांत खट्टे करना, हरा देना। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। आंखें बंद करना, अनदेखा करना। अनदेखा करना मतलब जैसे इग्नोर करना, जिसको कहते हैं देख के भी ये देखा कि हमने आपको देखा, इग्नोर करना, अनदेखा करना। बालकों को गलत रास्ते पर चलते देख हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं गलत रास्ते पे जा रहे बच्चे तो हम छोटे जाने दो, नहीं, उनको
समझाना चाहिए, उस चीज़ से हानि बतानी चाहिए कि बेटा ऐसा करोगे तो आप गलत हो जाओगे ना, अनदेखा नहीं करना चाहिए। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना। वह तो पहले से ही नाराज था, तुमने छेड़कर और आग में घी डाल दिया। 40 नंबर, आंखें नीली पीली करना, नाराज होना। तुम व्यर्थ ही आंखें नीली पीली करते हो, मैंने कोई अपराध नहीं किया। इसी तरह की देखिए आपके सारे मुहावरे हैं, आपको बेटा ये याद करने हैं। सारे मुहावरे हैं, मैंने इतने सारे आपको पढ़ाए ना। अब देखिए ये है खून खौलना, जोश में आना, निर्दोष को पीटते देखकर मेरा खून खौल उठा। खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, अपंग को देखकर खिल्ली उड़ाना भले लोगों का काम नहीं है। अब देखिए आगे नीली पीली होना पढ़ चुके थे आप। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती। प्रदीप को तुम अपना मित्र कहते थे, पर वह तो आस्तीन का सांप निकला। ईद का चांद, बहुत कम दिखाई देना। रवि आजकल तो तुम ईद का चांद हो गए हो, कभी मिलते ही नहीं। 17, इधर उधर की झांकना, गप्पे मारना। इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की हाँकना, गप्पे मारना। इधर उधर की हाँकने से काम नहीं चलता, काम तो काम करने से ही होता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्टता का उत्तर और अधिक दुष्टता से देना। यदि पाकिस्तान ने पुनः हमारे देश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उंगली पर नचाना, अपनी इच्छा के अनुसार चलाना। वह तो अपने कर्मचारियों को अपनी उंगली पर नचाता है। कान भरना, झूठी शिकायत करना। चुगलखोरों का काम ही दूसरों के कान भरना है। 21, कलेजा फटना, बहुत दुख होना। मित्र की मृत्यु का समाचार सुनकर राहुल का कलेजा फट गया। 22, कोल्हू का बैल मतलब लगातार काम में लगे रहना। कोल्हू का बैल बने रहने पर भी मजदूर को पेट भर भोजन नहीं मिल पाता। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। खरी खोटी सुनाने से क्या लाभ, शांति से समझौता कर लो। 24, खून खौलना, जोश में आना। निर्दोष को पीटते पीटते देखकर मेरा खून खौल उठा। खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। अपंग को देखकर खिल्ली उड़ाना भले लोगों का काम नहीं। अब देखिए अब पढ़ेंगे आपने क्या सीखा। बात कहने की एक विशेष शैली को मुहावरा कहता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि मुहावरा किसे कहते हैं तो आप बता देंगे बात कहने की एक विशेष शैली को मुहावरा कहते हैं। मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं। आपसे पूछा जाए कि भाषा को सुंदर कौन बनाता है तो आप फट से आंसर दे देंगे, मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं। मुहावरे में भाव शब्दों के अर्थ से भिन्न होता है, मतलब अलग। भिन्न होना मतलब अलग। अब देखिए ये लिखा है, अभ्यास कार्य लिखा है ना, आप देख रहे हैं बेटा। का नंबर मुहावरा की क्वेश्चन, ये आपको पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर मिलेगा, पीडीएफ निकाल के ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करिएगा। खा नंबर, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, कान भरना। कान भरना का अभिप्राय है अ, कान में कोई बात कहना। ब, कान में कुछ कहना, कुछ भरना और चुगली करके भड़काना। सा में टिक लगाइए, चुगली करके भड़काना, उसको कान भरना कहते हैं। सेकंड, अंधे की लाठी का अर्थ है एकमात्र सहारा, अंधा जो लाठी रखता हो और दूसरे का सहारा। आ में टिक लगाइए, एकमात्र सहारा। आंखें खुलना का अर्थ है आ, जाग जाना, बा, होश में आना और सा, आंखें पूरी तरह खोलना। बा में टिक लगाइए, होश में आना मतलब सचेत हो जाना।
4th नंबर, आंखों का तारा का अर्थ है अ तारा देखना, ब आकाश में जो तारा दिखाई पड़े, और सा बहुत प्यारा। सा में टिक लगाइए, बहुत प्यारा। छक्के छुड़ाना का अर्थ है अ क्रिकेट में रन बनाना, ब हराना, सा हारना। बा में टिक लगाइए, हराना में। ठीक, छक्के छुड़ाने में हराना टिक लगाइए। गा नंबर, आप देख रहे हैं ना, ये लिखा है गा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। पहले अर्थ लिखना, फिर वाक्य प्रयोग करना। चिकना घड़ा का अर्थ है बेशर्म होना, मतलब जिसको कोई भी शर्म ना हो। अब इसका वाक्य प्रयोग है, यह नौकर तो चिकना घड़ा है, इस पर डांट का कोई भी असर नहीं होता। आपको ये लिखना, पीडीएफ निकाल के, और एक्सरसाइज आपको पेंसिल से करनी है बेटा, पेन से नहीं। ठीक। सेकंड नंबर, टांग अड़ाना, बाधा डालना। मेरे हर काम में तुम टांग अड़ाते हो। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी है। थर्ड नंबर, तूती बोलना, प्रभाव होना। आजकल तो सब जगह तुम्हारी ही तूती बोलती है। 4th नंबर, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। वाक्य प्रयोग, उस बेईमान पर भरोसा कर बैठा, मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। 5, अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। राहुल तो अक्ल का दुश्मन है, कुछ समझता ही नहीं। देखिए एक्सरसाइज आओ दोहराए हैं, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे करना है। ठीक, लेकिन ये आपको बुक में होमवर्क करना है, पेंसिल से कंप्लीट करना है, पेन से नहीं। निम्नलिखित वाक्यों को उचित मुहावरों से पूरे कीजिए। अब जैसे पिज्जा देखकर गरिमा के, कोई चीज़ आप देखते क्या लोग कहते हैं, गरिमा के मुंह में पानी आ गया। सेकंड, राघव के अंक देखकर पिताजी बहुत खुश हुए हैं। माँ जल्दी खाना दो, भूख लगी है। दीपावली के दिन सभी पटाखे छुटाते हैं। कक्षा में प्रथम आने पर देव बहुत खुश था। ऐसे आपको मुहावरों का प्रयोग करना है। सब इसमें से बुक में छाट भी लेंगे आप, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, और ये आपका वर्क है, आपको करना बता दिया मैंने। ख नंबर, चित्रों को सही मुहावरे से मिलाइए। अब देखिए चित्र दिए है ना, मुंह में पानी भर आना, ये देखिए खाने का सामान बैठा है, ये इतना खुश हो रहा था देखे, तो इसको मिलाना है, तो इसको आपको मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, मैं बता दी करेंगे आप। फिर होश उड़ जाना, होश उड़ जाना, ये होश उड़ जाना, देखो ये हैरान परेशान खड़ा है ना, होश उड़ना, उड़ जाना। आग बबूला होना, अब चित्र में देखिए कौन आग बबूला, ये है ना गुस्सा खड़ा है, तो इसको इससे मैच करेंगे, आग बबूला होना। किताबी कीड़ा, देखो ये किताब लिए बैठा पढ़ रहा है, ये किताबी कीड़ा हो। समझ में आया बेटा? ये आपकी एक्सरसाइज है, आपको कंप्लीट करनी है। समझ में आया बेटा? ऐसे आपको कंप्लीट करनी है। बुक की एक्सरसाइज पेंसिल से कंप्लीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने बुक रीडिंग की, बुक एक्सरसाइज की, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉपी वर्क करेंगे। कॉपी में आप ग्रामर कॉपी में हेडिंग डालेंगे, ब्लैक जेल पेन से हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे। कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगी, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ओके बेटा? क्वेश्चन नंबर 1, मुहावरा किसे कहते हैं? आंसर, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष व लक्षित अर्थ का बोध कराता है, मुहावरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा को सुंदर कौन बनाते हैं? आंसर, मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते। भाषा को सुंदर कौन बनाता है? भाषा को सुंदर मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुहावरे में भाव किससे भिन्न होता है? आंसर, मुहावरे में भाव शब्दों के अर्थ से भिन्न होता है। आपका होमवर्क है स्टूडेंट, आपको लेसन 11 की बुक रीडिंग करनी है, बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, फिर ग्रामर कॉपी में कॉपी वर्क कंप्लीट करना है, कॉपी सबमिट करेंगे, चेक की जाए कॉपी, और क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करिए। आपका होमवर्क है। थैंक यू क्लास।